हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 ऑफ MSOE 004। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी और उसके बाद वाली भी वीडियोस अगर आप वन प्लेस पे चाहते हो तो आपको इस वीडियो के एंड में फोल्डर मिल जाएगा। आपको सारे क्वेश्चंस ऑफ MSOE 004 इससे पहले वाले भी और इसके बाद वाले भी उस फोल्डर पे मिल जाएंगे। वन प्लेस पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ताकि एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो। वन मोर थिंग, अभी आपको ऊपर आई बटन में इंपॉर्टेंट टिप्स की वीडियो का लिंक आ रहा होगा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली डू वॉच दैट वीडियो। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर कंडक्ट करना है, कैसे आपको क्वेश्चन को लिखना है, वो आपको उस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट टिप्स, कैसे आप बेटर मार्क्स ला सकते हो, उस वीडियो के अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मिल जाएगी। तो काइंडली डू वॉच दैट वीडियो एज वेल, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फॉर योर एग्जाम। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्रिटिकली एनालाइज द रूरल अर्बन कंटिन्यूम अप्रोच टू द स्टडी ऑफ अर्बन फिनोमेना। जब भी क्रिटिकल एनालाइज की बात आती है विद इन सोशियोलॉजी या कहीं भी, तो वहाँ पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की बातें बतानी है, राइट। चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें पॉजिटिव भी बात करनी है और नेगेटिव भी बात करनी है। तो इसमें हमें बात करनी है रूरल अर्बन कंटिन्यूम की। तो जब हम बात करते हैं रूरल अर्बन कंटिन्यूम अप्रोच की, तो इस अप्रोच के अंदर क्या बोल रहे हैं कि जो रूरल एरियाज और जो अर्बन एरियाज हैं, इस अप्रोच के अंदर उनको बिल्कुल अलग नहीं देखा गया है, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं देखा गया है। लेकिन इस अप्रोच के अंदर जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एनालाइज की है, जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ जो फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अर्बन एरियाज़ के रूरल एरियाज़ में देखे जाते हैं और रूरल एरियाज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अर्बन एरियाज़ में भी देखे जाते हैं। तो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ दोनों इंटरलिंक्ड हैं, वो दोनों एक दूसरे से विपरीत नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन एक दूसरे का ही पार्ट है, राइट। जब हम बात करते हैं आंसर की, तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा वो हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो रूरल अर्बन कंटिन्यूम अप्रोच है, वो सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के थ्रू जब हम इस अप्रोच को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो रूरल अर्बन एरियाज है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, लेकिन एक दूसरे के उनके अंदर कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेडनेस, इंटरकनेक्शन देखने को मिलता है। तो ये अप्रोच जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन देखने को मिला है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज का, और एक जो ओवरलैप है दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो हमें इस अप्रोच के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे इंटरकनेक्शन शो किया जा रहा है दोनों के बीच में, रैदर देन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से अलग करके देखना या एक दूसरे को एक दूसरे के ऑपोजिट देखना है, राइट। तो यहाँ पे इंटरकनेक्शन की बात हो रही है कि क्या सिमिलैरिटीज है दोनों के बीच में। तो फीचर्स की बात करते हैं रूरल अर्बन कंटिन्यूम में अप्रोच की, तो फर्स्ट आ जाएगा इंटरकनेक्टेडनेस। तो ये देखा गया है जितने भी रूरल और अर्बन एरियाज है वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन जो दोनों का रिलेशन है वो डायनामिक है, जहाँ पे माइग्रेशन देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस है और कल्चरल फ्लो है। विलेजेस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सिटीज़ को एग्रीकल्चर के थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू, लेबर सप्लाई के थ्रू, और जो कल्चर ट्रेडिशंस है उसके थ्रू विलेजेस अर्बन एरियाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जब हम सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो सिटीज़ भी रूरल एरियाज़ को इन्फ्लुएंस करती है, शेप करती है, जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज से वो विलेजेस को इंट्रोड्यूस करा रही है। बेटर एजुकेशन वो सिटीज़ के थ्रू विलेजेस में भी पहुँच रही है, और कंज्यूमर गुड्स सिटीज़ से विलेजेस के थ्रू जाते हुए दिखते हैं। तो दोनों के अंदर जो एक्सचेंज है वो हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड आ जाएगा ग्रेजुअल ट्रांजिशन। अब जितनी भी सेटलमेंट्स हैं वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में गई है, जहाँ पे जो इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं, चाहे वो सेमी अर्बन हो या फिर वो पेरी अर्बन स्पेसेस हो, पहले उसके अंदर ट्रांजिशन होता हुआ किसी भी रूरल एरिया को या रूरल स्पेस को देखा गया है, वो पहले सेमी अर्बन है, देन वो अर्बन एरियाज में चेंज हुआ है। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये जो सेटलमेंट है, वो रूरल से अर्बन की तरफ जाते हुए देखी गई है। थर्ड आ जाएगा कल्चरल एंड सोशल एक्सचेंज। अब अर्बन लाइफस्टाइल जो भी है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो कंज्यूमरिज्म वाला पैटर्न हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज में भी आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे
अर्बन एरियाज के अंदर जितने भी रूरल एरियाज के एलिमेंट है, फेस्टिवल, कुजीन और ट्रेडिशन, वो उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं अर्बन एरियाज ने। और वो जो न्यू मॉडर्न वेज ऑफ लर्निंग है, मॉडर्न वेज ऑफ लाइफस्टाइल है, वो अब अर्बन एरियाज का रूरल एरियाज के अंदर इफेक्ट और अडॉप्शन देखने को मिल रही है विद एवरी पासिंग डे। ना फोर्थ आ जाएगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। जब हम कंटिन्यूम अप्रोच की बात करते हैं तो वो रूरल और अर्बन कैटेगरीज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों एरियाज के अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो अर्बन सेंटर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सोशल मोबिलिटी हो। इन ये जो फैक्टर्स है, ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स को को एग्जिस्ट होता हुआ दिखता है विद इन बोथ द एरियाज। ना कंट्रीब्यूशन क्या है इस अप्रोच के? एक तो ब्रिजिंग द डायकोटोमी, जो ट्रेडिशनल स्टडीज थी जिन्होंने एक सेपरेशन ला दिया था रूरल अर्बन एरियाज में, अब क्या हुआ है जब से रूरल अर्बन कंटिन्यूम अप्रोच आई है, उसने दोनों के अंदर का जो रिलेशन है उसके बारे में बात की है। और जो पहले जो इतना डिस्टिंक्शन था, एक हार्श लाइन था, उसको कहीं ना कहीं इस अप्रोच ने मिटाया है। इसकी हेल्प से जो ट्रांजिशनल नेचर है सेटलमेंट्स का, हमें वो देखने को मिला है। जो शिफ्ट है रूरल एरियाज का विद इन द अर्बन एरियाज, वो शिफ्ट, वो जो गैप है, वो कहीं ना कहीं इस अप्रोच के थ्रू कम होता हुआ दिखा है, क्योंकि दोनों के अंदर, दोनों एरियाज के अंदर हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि दोनों एरियाज एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत नहीं है, कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो इस अप्रोच ने ये जो गैप था, ये जो ब्रिज था, उसको कम किया है, अर्बनाइजेशन को एक्सप्लेन किया है। जहाँ पे अर्बनाइजेशन में सिर्फ सिटीज के अंदर ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन रूरल एरियाज के अंदर भी चेंजेस देखने को मिले हैं, जो चेंजेस अर्बन एरिया से इन्फ्लुएंस होके हुए गए हैं, चाहे तो वो रूरल टाउन्स का ग्रोइंग हो अर्बन सेंटर्स में, या फिर टेक्नोलॉजी का आना हो, एजुकेशन बेटर हो जानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाना हो। तो ये सब अर्बनाइजेशन ना कि सिर्फ सिटीज़ में देखने को मिलता है, लेकिन अर्बनाइजेशन कहीं ना कहीं विलेजेस में भी, रूरल एरियाज में भी देखने को मिल रहा है। थर्ड आ जाएगा फोकस ऑन पेरी अर्बन एरियाज। अब जितनी भी इंटरमीडिएट जोन है उनको पेरी अर्बन रीजन्स बोलते हैं, जो कि सिटीज़ के आसपास होते हैं, सिटीज़ के अराउंड होती हैं। वो उनको जब हम स्टडी करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अर्बन एक्सपेंशन, अर्बन एरियाज कैसे बढ़ रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, कैसे जो लैंड यूज है वो चेंज हो रहा है, और सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अराउंड द एरियाज, जो सिटीज के जो आसपास के एरिया हैं, जो पेरी अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे कैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस है, वो देखने को मिलते हैं। अब यही माइग्रेशन और मोबिलिटी की भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, क्योंकि जो माइग्रेंट है वो रूरल एरियाज से ज़्यादा आते हैं विद इन द सिटीज़। एंड ये जो एक्सपीरियंसेस हैं माइग्रेशन के या माइग्रेंट के, वो रूरल लाइफस्टाइल को भी चेंज कर देते हैं, जहाँ पे एक म्यूचुअल एक्सचेंज देखने को मिलता है विद इन द रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। जो कि ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो डिफ्रेंसिएशन है, ये जो हार्श लाइन है अर्बन और रूरल एरियाज में, वो कहीं ना कहीं ब्लर, या वो डिस्टिंक्शन कहीं ना कहीं कम होती हुई हमें दिखती है विद माइग्रेशन, विद पीपल कमिंग टू अर्बन एरियाज एंड गोइंग एंड कमिंग फोर्थ, राइट। तो उसकी वजह से जो ट्रांजिशन है वो कहीं ना कहीं स्मूथ हो जाती है, राइट। नाउ जब हम बात करते हैं क्रिटिकली एनालिसिस की ऑफ द अप्रोच, तो हम देखते हैं ओवर जनरलाइजेशन हो गया है कंटिन्यूटी का, जहाँ पे क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो कंटिन्यूम है उसने काफ़ी ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया ये जो रूरल अर्बन का जो रिलेशन है, जहाँ पे उसने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के, रूरल के अर्बन के, वो कहीं ना कहीं पहचानने में कमी ला दी है। फॉर इंस्टेंस जब हम बात करते हैं अर्बन एक्सपीरियंसेस की, चाहे तो वो एनोनिमिटी हो या फिर रूरल एम्फेसिस हो किनशिप टाइज के ऊपर, वो इतने ज़्यादा रिड्यूसिबल नहीं है किसी भी स्पेक्ट्रम में। तो ये जो चैलेंजेस है या फिर जो ये करेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल मर्ज कर देने वाली बात है, ये अर्बन कंटेनम ने कहीं ना कहीं उसको एनालाइज अच्छे से नहीं किया है, ऐसा क्रिटिक्स बोलते हैं इस अप्रोच के लिए। सेकंड आ जाता है निग्लेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। अब कंटिन्यूम अप्रोच एडिक्वेटली पावर डायनेमिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, रिसोर्स इनइक्वालिटीज के बारे में बात नहीं कर रहा है रूरल और अर्बन एरियाज में। फॉर एग्जाम्पल जब हम सिटीज की बात करते हैं
तो वो कैसे रूरल एरियाज के लोगों को फॉर लेबर एंड रिसोर्सेज के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज में देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से इकोनॉमिक और डेवलपमेंट जो डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिलते हैं रूरल और अर्बन एरियाज में। वहीं पे अर्बन एरियाज के अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, बेटर एजुकेशन है, राइट। लेकिन वो हमें रूरल एरियाज के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो डिफरेंसेस है ये रूरल अर्बन इसकी इस अप्रोच में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, राइट। नाउ इनसफिशिएंट अटेंशन टू ग्लोबलाइजेशन, जब हम बात करते हैं एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो जो रूरल अर्बन इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, जिसकी वजह से ग्लोबल फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी और कल्चर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं और वो कैसे ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है, चाहे तो वो कैश क्रॉप के थ्रू हो, तो वो ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा जो स्टेजेस है वो स्किप कर सकते हैं, कर जाते ग्रेजुअल अर्बनाइजेशन में, जो कि कंटिन्यूम में एनविजन किया हुआ है, राइट। तो ये जो इनसफिशिएंट अटेंशन है ग्लोबलाइजेशन को, वो कहीं ना कहीं हमें रूरल अर्बन कंटिन्यूम में देखने को मिली है, और यही जो क्रिटिक्स है वो बात करते हैं इस अप्रोच के अंडर। ना फोर्थ आ जाएगा हमारा कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। अब कंटिन्यूम एम्फेसाइज कर रहे ग्रेजुअल चेंज हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक साइमल्टेनियस को एग्जिस्टेंस हो रहा है दोनों का, रूरल एरियाज का भी और अर्बन एरियाज का भी, जिसकी वजह से एक हाइब्रिड कल्चर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो विलेज के जो यूथ है, यंग लोग है, वो स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, राइट। वो स्मार्टफोन का यूज करके अर्बन स्टाइल ऑफ तरीके से पैटर्न से जी रहे हैं, वहीं पे वो अपने ट्रेडिशनल रूरल फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो हाइब्रिड आइडेंटिटी है ये कहीं ना कहीं जो कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन है उसकी वजह से देखने को मिल रही है विद इन द रूरल एरियाज। अब लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट। जब हम बात करते हैं कंटिन्यूम अप्रोच की, तो हम देखते हैं ये ज़्यादा एप्लीकेबल है उन रीजन्स में जहाँ पे ग्रेजुअल अर्बनाइजेशन हुई है, चाहे वो पार्ट ऑफ इंडिया हो या अफ्रीका हो। इन कॉन्ट्रास्ट जब हम बात करते हैं अब्रप्ट अब अर्बन स्प्रॉल के इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन में या इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में, वहाँ पे ये जो ग्रेजुअल रूरल अर्बन ट्रांजिशन है वो देखने को नहीं मिलता, राइट। तो ये जो अप्रोच है ये हर सोसाइटी के अंदर नहीं हमें देखने को मिलती है, या ये अप्रोच हम हर सोसाइटी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ये अप्रोच सिर्फ उन्हीं रीजन्स में, उन्हीं एरियाज में अप्लाई हो सकते हैं जहाँ पे एक स्लो ट्रांजिशन देखने को मिला है विद इन द रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज में। ओके, अब एग्जाम्पल की बात कर ले, इंडिया एंड द रूरल अर्बन कंटिन्यूम, जहाँ पे पेरी अर्बन रीजन्स देखने को मिलते हैं। जो जितने भी विलेजेस हैं जो दिल्ली के अराउंड हो या बैंगलोर के अराउंड हो, उनमें रैपिड अर्बनाइजेशन देखने को मिल रही है। जो ट्रेडिशनल एग्रीगेरियन इकोनॉमीज थी, जो पहले एग्रीकल्चर का काम हो रहा था, अब वो आईटी पार्क्स, मॉल्स, अर्बन हाउसिंग, ये सब उनमें देखा जा रहा है। तो जो लाइफस्टाइल है वहाँ के लोगों का, वो रूरल और अर्बन इन्फ्लुएंस दोनों से मिक्स होता हुआ दिख रहा है। वो दोनों अपने जो ट्रेडिशन, कल्चर और जो अर्बन एरियाज की जो इन्फ्लुएंस है वो उनके लाइफस्टाइल में, वो उनके डेली लाइफ नेचर के अंदर हमें देखने को मिल रही है। सेकंड आ जाता है कल्चरल एक्सचेंज। अब जितने भी माइग्रेंट्स है बिहार से, वो अपना ट्रेडिशनल फूड और फेस्टिवल दिल्ली में लेके आ रहे हैं, वो जब दिल्ली मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से देखा जाता है कि जितने भी अर्बन वर्कर्स हैं वो अपने विलेजेस को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने विलेजेस में फंड भेज रहे हैं अपने फैमिलीज के लिए, जहाँ पे कंक्रीट हाउसेज और मॉडर्न अमेनिटीज उन एरियाज के अंदर भी देखी जा सकती है। तो अर्बन एरियाज में भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो अपने फेस्टिवल, ट्रेडिशन, फूड लेके आ रहे हैं, और उनका रूरल एरियाज में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, बिकॉज वो वहाँ पे फंड सेंड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उनके हाउसेज के अंदर चेंजेस, बेटर फैसिलिटीज, बेटर मॉडर्न अमेनिटीज देखने को मिल रही है विद इन देयर हाउसेज। नाउ इसकी वजह से चैलेंजेस भी आ सकते हैं प्लानिंग में भी, क्योंकि जो कंटिन्यूम अप्रोच है वो कॉम्प्लिकेट अप्रोच है गवर्नेंस के लिए, बिकॉज जितने भी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं वो स्ट्रगल करेंगी एक क्लियर बाउंड्रीज बनाने के लिए रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में, जिसकी वजह से एक गैप देखने को मिल सकता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। क्योंकि जो अगर हम प्लानिंग कोई भी प्लान कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए एक डिफाइंड अप्रोच, एक डिफाइंड डिफरेंसेस हमें
हमें पता होनी चाहिए, तभी कोई एक बेटर अप्रोच ला सकते हैं। तो इसकी वजह से चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं विद इन द प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ लास्ट में आपको किसी आंसर का भी कंक्लूजन प्रोवाइड करनी है विद इन योर एग्जाम। कंक्लूजन के बिना आपको कोई भी अपना आंसर कंप्लीट नहीं करना है, राइट। तो कंक्लूजन में मैंने ऊपर हेडिंग डाल के कंक्लूजन में मैंने लिखा कि जब हम रूरल अर्बन कंटिन्यूम अप्रोच की बात करते हैं तो हमें एक ऐसे पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं जो रिजिड जो डिफरेंसेस हैं उनको हटाने की बात कर रहे हैं, और इस अप्रोच के अंदर इंटरकनेक्शन की बात हुई है कि क्या दोनों के बीच में कॉमनैलिटीज़ हैं उनके बारे में बात हुई है। हाउएवर इसकी जितनी भी लिमिटेशंस है वो ज़्यादा ओवर जनरलाइज कर रही है किसी भी कम्युनिटी की या सोसाइटी की कंटिन्यूटी की, जहाँ पे स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ को ओवरलुक किया गया है और रैपिड जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया गया है विद इन सम ऑफ द सोसाइटीज। जब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूम की तो वो एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क है किसी भी एक ट्रांजिशनल स्पेस को, हाइब्रिड आइडेंटिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसलिए इस अप्रोच को हम सप्लीमेंट करना चाहिए विद अदर पावर रिलेशन अप्रोचेस, जहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हो रही है, अर्बन एक्सपीरियंसेस के अंदर डाइवर्सिटी क्या है, तो उसको उसके साथ अगर इस अप्रोच को अगर हम यूज़ करते हैं तो सोशोलॉजिकली ये अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कहाँ से अर्बन फिनोमिना को अंडरस्टैंड करना शुरू करें, क्या क्या एप्लीकेशन लगा सकते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो जितनी भी है कंटेम्प्रेरी अर्बनाइजेशन के अंदर उसको एक इजी अप्रोच के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस अप्रोच के साथ अगर हम दूसरी अप्रोचेस भी लगाते हैं ताकि हम जितनी भी डाइवर्सिटी है, पावर रिलेशंस हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस हैं, उन सबको अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद इन द अर्बन एरियाज, विद इन द अर्बन एक्सपीरियंसेस, राइट। तो ये हमारा आंसर था ऑफ द अप्रोच ऑफ रूरल एंड अर्बन कंटिन्यूम। आई होप आप लोगों को आंसर की एक्सप्लेनेशन ईजी लगी होगी। मैंने आंसर भी काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है, अगर आप 2-3 बारी वीडियो से गो थ्रू करेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग विद इन द एग्जाम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर 2 था। इसके बाद क्वेश्चन 3 भी जल्दी ही मैं वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करे, वो भी अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग करें। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।